नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड सीखने से पहले आपको थोड़ा सा एमएस ऑफिस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 के बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद वर्ड के टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। एमएस ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। एमएस ऑफिस कई सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, etc शामिल है। यह सब ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑफिस के सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसे सबसे पहले बिल गेट्स ने 19 नवंबर 1990 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लॉन्च के तुरंत बाद लॉन्च किया था। एमएस ऑफिस के पहले संस्करण में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावरपॉइंट शामिल थे। ये तो एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे भी सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या एप्लीकेशन आते हैं। तो एमएस ऑफिस में जो एप्लीकेशन पहला है एमएस वर्ड, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम से जानते हैं। अगर इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन हम देखा जाए 2003 में तो .doc था, और 2007 से लेकर अब तक देखा जाए जितने भी नए वर्जन आए हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम .docx होता है। और इसको रन डायलॉग बॉक्स में ओपन करने का रन कमांड जो होता है विन वर्ड होता है। मतलब आप जो कीबोर्ड में विंडोज लोगो बना होता है जिस बटन पे, उस बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे, विंडो प्लस आर, और उसमें आप विन वर्ड टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो एमएस वर्ड का प्रोग्राम ऑन स्क्रीन खुल के आपके सामने आ जाएगा, जो कि अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं। इसके बाद एप्लीकेशन नेम में सेकेंड इसमें आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका 2003 में एक्सटेंशन नेम .xls था। ये ओल्ड वर्जन है। 2007 से लेके अब तक के जितने भी वर्जन हैं उसका एक्सटेंशन नेम .exlsx होता है। और इसका रन कमांड जो होता है एक्सेल होता है। मतलब विंडोज प्लस आर की को दबाइए, एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप एक्सेल टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल का प्रोग्राम खुल के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का जो एक्सटेंशन नेम 2003 वर्जन में था .ppt था। इसके बाद 2007 से लेके अब तक का जो एक्सटेंशन नेम है .pptx है। और इसको ओपन करने का जो रन कमांड है, मतलब विंडो प्लस आर में आप इसको PowerPNT लिख करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है 2003 में था .mdb था, और 2007 से लेकर टिल नाउ मतलब अब तक जो दिखा रहा है उसका एक्सटेंशन नेम .accdb है। और इसका रन कमांड होता है एमएस एक्सेस। आप एमएस एक्सेस टाइप करके विंडो प्लस आर में और इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का ही एक भाग है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग की सुविधा होती है। इसका इस्तेमाल कार्यालय के दस्तावेजों को सहेजने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल औपचारिक और निजी कामों के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य करने, यानी तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स आदि को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने आदि में किया जाता है। एमएस वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और इसके फाइल का एक्सटेंशन नेम .docx होता है, जो कि हमने आपको पीछे यहाँ बताया भी इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे लेटर बनाया जा सकता है, एप्लीकेशन बनाया जा सकता है, रेज्यूम इसमें बनाया जा सकता है, आई कार्ड इसमें बनाया जा सकता है, लोगों को डिजाइन किया जा सकता है, क्वेश्चन पेपर इसमें बनाया जा सकता है, etc बनाने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड हो गया। अब हम सीखेंगे हाउ टू ओपन एंड क्लोज एमएस वर्ड फाइल। एमएस वर्ड के फाइल को ओपन एंड क्लोज कैसे करना है वो चीज सीखेंगे। एंड हाउ टू रिसाइज एमएस वर्ड विंडोज। जो एमएस वर्ड का विंडो होता है उसके फाइल को छोटा बड़ा कैसे करना होता है, रिसाइज कैसे करना होता है, वो भी चीज हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। एमएस वर्ड के फाइल को ओपन करने का हम आपको 3 तरीका बताते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका जो है, आप डेस्कटॉप पे राइट बटन क्लिक करके न्यू के ऑप्शन में जाएंगे
और इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर एक बार क्लिक करेंगे और आपके डेस्कटॉप पे वर्ड का एप्लीकेशन आ जाएगा। इस पे आप डबल क्लिक करके इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। ये आपका पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका आपका क्या है कि आप यहाँ पे स्टार्ट में सर्च कर सकते हैं। आप वर्ड के प्रोग्राम को सर्च करिए। सर्च करने के लिए आप W प्रेस करिए। W देखिए हमने पूरा भी टाइप भी नहीं किया, यहाँ पे सजेशन देने लगा कि क्या आप वर्ड का प्रोग्राम खोलना चाहते हैं। जो चीजें हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको टॉप पे करके दिखाता है सर्च करने पे, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका जो हमने आपको बताया, रन डायलॉग बॉक्स से भी खोल सकते हैं। तो विंडो प्लस R बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। इसको हम जूम करके दिखाते हैं। इसमें आपको विन वर्ड टाइप करना होगा, WINWORD। ये लिख करके आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो आपका वर्ड का प्रोग्राम खुल के ऑन स्क्रीन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टॉप पे वर्ड लिख के दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका टाइटल बार होता है, जो MS वर्ड का विंडो है टॉप पे जो दिखता है इसको टाइटल बार बोलते हैं। अभी हाइड दिख रहा है, अभी ये शो करेगा। तो ये हम आपको पहले ये बताते हैं कि इसके फाइल को अगर मूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ये टाइटल बार पे माउस का लेफ्ट बटन दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जहां भी इसको रखना चाहते हैं ऑन डेस्कटॉप कहीं भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कॉर्नर पे पकड़ के इसके साइज को रिसाइज भी कर सकते हैं। ये चारों तरफ का कॉर्नर जो है दिख रहा है, यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के दोनों तरफ से छोटा बड़ा किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि केवल हम इसको हॉरिजॉन्टली दाएं से बाएं में छोटा बड़ा करें तो ये भी कर सकते हैं। इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी आप कर सकते हैं। और ऊपर नीचे से छोटा बड़ा करना है, मतलब वर्टिकली करना है लंबवत में, तो यहां से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और दोनों साइड से छोटा बड़ा करना है एक साथ, तो आप इस तरह से कॉर्नर पे कर्सर लेके जाएंगे। जब डबल एरो बनेगा तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको छोटा बड़ा इस तरह से विंडो को कर सकते हैं। और इसके विंडो को कहाँ पे रखना है आप इस तरह से मूव करके रख सकते हैं। माउस का लेफ्ट बटन टाइटल बार पे हमने दबा के रखा हुआ है और इसको मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी टाइटल बार पे कहीं भी डबल क्लिक करके इसके विंडो को पूरा फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। फिर डबल क्लिक करके इसको छोटा भी कर सकते हैं और आप यहां से भी इसको कर सकते हैं। ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन से इसको छोटा किया जाता है। तो ये हमने सीखा कि कैसे हम इसके फाइल को ओपन एंड क्लोज करते हैं, उसके साथ साथ कैसे हम इसके फाइल को रिसर्च करते हैं। ओपन करना तो सीख लिया, क्लोज करना है तो आपको पता ही होगा कि क्रॉस के बटन पे बस क्लिक करना है और इसके फाइल को क्लोज किया जा सकता है, जो कि हो गया, देखा भी आपने। तो आपने यहां तक सीख लिया। अभी हम बात करेंगे द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन। 2021 का जो MS ऑफिस है उसका पार्ट पे क्या क्या स्क्रीन आते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, उसके क्या क्या नाम होते हैं, वो सारा हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ, 10 सिस्टम में बना के रखा हुआ, सारा हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड का प्रोग्राम खोल लेते हैं और वहीं पर इसका प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। तो विंडो प्लस R फिर से प्रेस करते हैं, इसमें विन वर्ड लिख के ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे वर्ड का प्रोग्राम खुल जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग का इंटरफेस दिख रहा है इसके बारे में हम आपको पहले बता दें कि ये जो होम लिखा हुआ है ये आपका होम पे दिख रहा है और यहाँ पे गुड आफ्टरनून लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, जो आपका कंप्यूटर में डेट एंड टाइम दिखा रहा है ना उसके अकॉर्डिंग होता है। देखिए अभी हमारा यहाँ पे टाइमिंग जो दिखा रहा है PM का दिखा रहा है, मतलब आफ्टरनून के बाद का टाइम है, इसलिए यहाँ पे जो है आपका शो कर रहा है आफ्टरनून। अगर मॉर्निंग का टाइम होगा तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख के दिखाएगा, इवनिंग का टाइम होगा तो गुड इवनिंग लिख के दिखाएगा। तो इससे आप टेंशन नहीं लेंगे, ये किस तरह से शो करता है तो टाइम के अकॉर्डिंग शो करता है। जो नीचे आपका कंप्यूटर में जो टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे वर्ड लिख के दिखा रहा है, वर्ड का फाइल है इसलिए वर्ड लिख के दिखा रहा है। बाकी आप डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम भी शो करा सकते हैं, जो कि अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे जो ईमेल आईडी हमारा लॉगिन लगता है उसका नाम लिख के दिखा रहा है, जैसे नीलेश लिख के दिखा रहा है, पूरा हमारा नाम लिख के दिखा रहा है जो ईमेल आईडी लॉगिन किया गया, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल बटन दिख जाते हैं जो विंडो को कंट्रोल करते हैं। एक क्लोज होता है जो कि विंडो को बंद करता है, एक आपका मैक्सिमाइज हो जाता है और रिस्टोर डाउन भी बोलते हैं इसको। रिस्टोर डाउन कब बोलते हैं, जब बड़ा होता है स्क्रीन, छोटा करने के लिए। और जब स्क्रीन छोटा हो जाता है, आपका विंडो छोटा हो जाता है, इसको बड़ा करना होता है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज करके बड़ा कर सकते हैं। और ये मिनिमाइज बटन होता है, इसको छुपाने के लिए होता है, टास्क बार में से छुपा देता है, फिर से क्लिक करके इसको वापस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ, वर्ड का फाइल है तो वर्ड ही लिख के दिखाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे होम पे दिखा रहा है कि होम पे आप यहाँ पे न्यू ब्लैंक पेज ले सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो इस पे क्लिक करके ले सकते हैं। आप चाहे तो न्यू पे क्लिक करके भी ले सकते हैं। और यहाँ पे पहले से बना कुछ टेम्पलेट्स भी दिख रहा है जिसको क्लिक करके इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको लेटर बनाना नहीं आता है, एप्लीकेशन बनाना नहीं आता है, रिज्यूम बनाना नहीं आता, तो यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं, उसमें अपना नाम वगैरह फिल करके आप बना सकते हैं। अगर आपको रिज्यूम बनाना आता है, एप्लीकेशन टाइप करना आता है, एप्लीकेशन टाइप करना आता है, तो आप ब्लैंक फाइल लेंगे और उस पर स्टार्टिंग से सारा डिजाइन करके बना सकते हैं। तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ये सब चीजें किया जाता है। यहाँ पे इतना ही नहीं, मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके और भी ढेर सारा इस तरह का फाइल आप देख सकते हैं, टेम्पलेट्स देख सकते हैं। वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये होम पे था, न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप नया फाइल ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल N होता है। ये प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे जब फाइल मेनू
पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में इन सभी ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। अभी के लिए बस इतना बता दे रहे हैं, ये न्यू ऑप्शन से नया पेज दे सकते हैं। ये ओपन ऑप्शन से जो सेव्ड फाइल होते हैं उसको ओपन करके देखा जा सकता है, कंट्रोल इसका शॉर्टकट होता है। अकाउंट से अपना ईमेल आईडी जो साइन इन किए रहेंगे उसका इन्फॉर्मेशन वहां पे जाके देख सकते हैं। और इसका जो थीम का कलर है, बैकग्राउंड का कलर है, ये जो स्टाइल दिखा रहा है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये फीडबैक कंपनी को फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये जो एमएस वर्ड है कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ये ऑप्शन में जाके पूरा का पूरा सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके रख सकते हैं, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग पहले से होता है उसमें छिड़कानी करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नए टैब्स वगैरह बनाना हो, नया ग्रुप बनाना हो, जो कि हम आपको करके दिखाएंगे फाइल मेनू जब पढ़ाएंगे। सेकंड लेसन जो रहेगा, सेकंड क्लास, उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है। और ये जो होम पे आपका इधर दिखा रहा है रिसेंट में, तत्काल में जो फाइल हमने ओपन किया होगा उसका लिस्ट दिखाता है, जो कि क्लिक करके दोबारा से उसको ओपन किया जा सकता है। इतना क्लियर है। अभी हम यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक बिल्कुल खाली पेज आपके सामने लेके आए। ये स्टार्टिंग का जो दिखता है इंटरफेस ऐसा ही कुछ दिखेगा एमएस वर्ड का। अब इसमें किसके भाग को क्या बोलते हैं वो सारा हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए पहले से हमने बना के रखा हुआ द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन है। ऐसा करते हैं हम इसको सबको कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करते हैं और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं। इसको वर्ड के फाइल पे लाके पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, जो चीज वहां पे दिख रहा था वो चीज यहाँ भी आ जाएगा। अब यहीं से हम इसका पेड क्लिक करके देखेंगे कि इसका क्या क्या यूज है। इसको बड़ा करना हो तो कंट्रोल से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके टेक्स्ट की साइज को बड़ा करने के लिए आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये फंड की साइज को बड़ा करने का काम करता है, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। और इसको जूम इन मोड में कैसे कर रहा हूँ, ये कंट्रोल बटन के साथ माउस का जो स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल बटन, वो आगे पीछे करने पे इस तरह से स्क्रीन को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जो इसका पेज दिख रहा है आप छोटा बड़ा कर पाएंगे। तो अगर आपको पेज बड़ा करना है तो आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को बाहर की तरफ करेंगे, और आपको पेज को छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को अपने तरफ करेंगे तो छोटा होगा। ये इसका शॉर्टकट हो गया। बाकी आप यहां से भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला ये टाइटल बार हम किसको बोलते हैं। टाइटल बार ये जो सबसे टॉप पे दिख रहा है ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना ये पट्टी, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में क्या है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम दे सकते हैं, क्या नाम आप देना चाहते हैं। अभी हम सेव करके इस फाइल को दिखाएंगे भी। कंट्रोल बटन किसको बोलते हैं, तो ये तीनों जो दिख रहा है साइड में, राइट साइड में, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बटन। इसमें क्लोज जो है सबसे पहले ये वाला क्लोज बटन है, जिस पर क्लिक करके आप अपने प्रोग्राम को, एमएस वर्ड के प्रोग्राम को बंद कर सकते हो। मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन किसको बोलते हैं, तो ये अभी रिस्टोर डाउन इसका नाम है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपका छोटा हो जाएगा, और जब इसी पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये विंडो बड़ा हो जाएगा। उस टाइम उसका नाम होता है मैक्सिमाइज, इस टाइम इसका नाम होता है रिस्टोर डाउन। और मिनिमाइज क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जब मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो टास्क बार में आपका छुप जाएगा, फिर से यहीं से क्लिक करके इसको ओपन किया जा सकता है। ठीक है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन किसको बोलते हैं, तो जस्ट इसके बगल में आप देख लेंगे यहाँ पे इसका नाम है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। हम इसको जूम करके भी दिखाते हैं, इसका जो नाम है यहाँ पे शो करेगा, कर्सर लेके आएंगे तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बोलते हैं इसको। इसमें तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑटो हाइड रिबन, दूसरा है शो टैब, तीसरा है शो टैब्स एंड कमांड। ये तीनों का यूज हम आपको करके दिखाएंगे। पहला ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं ऑटो हाइड रिबन, तो आपका ये जो दिख रहा है रिबन बार और मेन्यू बार, ये दोनों गायब हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपका पूरा गायब हो गया। आप ऊपर एक बार क्लिक करेंगे टाइटल बार पे तो फिर आपका ये रिबन बार और मेन्यू बार शो करेगा, लेकिन पेज पे जब क्लिक करेंगे तो फिर से गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसको ऑटो हाइड पे रखा हुआ है। इसी में सेकेंड ऑप्शन जो आपका दिख रहा है शो टैब्स, अगर शो टैब पे क्लिक करेंगे तो केवल आपका टैब बार देखेंगे यहाँ पे, जो कि आप ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन जो दिखा रहा है, यह सब ऑप्शन जहाँ पे मैं अपना कर्सर को मूव कर रहा हूँ, पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब टैब बार है। इसको मेन्यू बार भी बोला जा सकता है। और इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आप पेज पे क्लिक करेंगे तो केवल आपको टैब ही शो करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पे क्लिक कर रखा है, शो टैब, इसलिए टैब दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं शो टैब्स एंड कमांड, तो फिर क्या होगा कि आपका यहाँ पे रिबन बार भी दिखेगा जो इसके अंदर का कमांड ऑप्शन है, और यहाँ पे जो आपका मेन्यू बार है जिसको हम लोग टैब बार बोलते हैं ये भी दिखेगा। कहीं भी क्लिक करेंगे वो अब हाइड नहीं होगा, तो यहाँ से ये काम कर सकते हैं। और ये रिबन बार को शो हाइड कराने का शॉर्टकट भी होता है, जो कि कंट्रोल प्लस F1 होता है, जो कि आगे हम यहाँ पे लिखे भी हैं। आप इसका पेट्रोल का कभी भी देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो हाइड हो गया, कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो ये रिबन बार शो करता है। ठीक है। इसके बाद अपकमिंग फीचर्स के बारे में बता रहा है। ये मेरा एमएस ऑफिस का 2021 वर्जन है, न्यू वर्जन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरा एक आइकन यहाँ पे दिख रहा है अपकमिंग फीचर का। यहाँ पे क्लिक करके हम पता कर सकते हैं कि एमएस ऑफिस में नए नए फीचर्स क्या आने वाले हैं, उन सभी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो दिखा रहा है ये हमारा ईमेल आईडी कौन सा लॉगिन है उसके बारे में बताता है। इन्फो अबाउट साइन इन ईमेल आईडी, जो भी हमने ईमेल आईडी अपना साइन इन किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता है। तो आप अपने नाम से साइन इन किए रहेंगे तो वो दिखाएगा। ठीक है।
इसके बाद टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, मतलब इसका नाम, पेज का नाम देना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सेव करने के लिए सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। आप ब्राउज पे क्लिक करके कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से लोकेशन को डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। हम डेस्कटॉप लोकेशन को चूज करते हैं। कंप्यूटर का जो स्क्रीन ओपन होता है, सबसे पहला जो स्क्रीन दिखाई देता है कंप्यूटर ओपन करने पे, तो उस स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। और जो भी फाइल हो हम डेस्कटॉप पे अगर सेव करते हैं तो स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है, ज्यादा अंदर जाके हमको उस फाइल को ढूंढना नहीं पड़ता, इसलिए हम डेस्कटॉप पे सेव करके दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे फाइल का नेम जो है हम अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस, ये हमने एक नाम दिया और इसको सेव करते हैं। तो जिस नाम से हमने सेव किया आप ऑन स्क्रीन देख पाएंगे, वहां पे वही नाम दिखा रहा है, नीलेश कंप्यूटर क्लासेस। तो आप अपने नाम से इसको सेव करते हैं तो वही नाम यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो ये टाइटल को हम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी टाइटल हमको देना रहेगा। ठीक है, ये कंट्रोल आइकन किसको बोलते हैं? तो ये जो आप टाइटल बार में राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में जो देख पा रहे हैं ना, राइट साइड में तो कंट्रोल बटन था, लेफ्ट साइड में जो दिखा रहा है इसको बोलते हैं कंट्रोल आइकन। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि कोई भी काम को अगर आप स्पीडली करना चाहते हैं, तेजी से करना चाहते हैं, तो इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली जो ऑप्शन आपको बार बार समझिए इस्तेमाल करना पड़ता है, वो ऑप्शन आप यहाँ पे ऐड करके रख पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेव का बटन दिख रहा है, हम यहाँ से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। एक आपका अंडो का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कोई टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, उसको वापस लेके आना होता है तो आप अंडो करके वापस ला सकते हैं। अगर वापस उसको ला दिए फिर से उसको हटाना रहेगा तो रीडो करके उसको वापस से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन का हम इस्तेमाल करके कोई भी काम को स्पीडली कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। और ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड कहां से होते हैं? तो ये ऑप्शन से ऐड होते हैं जिसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार के काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें जिस जिस ऑप्शन पे टिक लगा रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा कंट्रोल आइकन के रूप में टाइटल बार में, और जिस पे टिक हटा देते हैं वो यहाँ से हाइड हो जाता है। जैसे अगर हमको न्यू का भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना रहेगा तो न्यू वाला ऑप्शन पे एक बार माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक लग जाएगा और ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहीं से हम क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं। अगर इस ऑप्शन को यहाँ से हाइड करना रहेगा तो फिर से हम इस पे एक बार क्लिक करते हैं और यहीं से हम इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार है जहां से कंट्रोल आइकन को टाइटल बार से शो अथवा हाइड कराते हैं, इसके बारे में हमने बता दिया। तो अभी तक जो भी चीज बताया हमने वो टाइटल बार के बारे में था। अब बात करते हैं मेनू बार या टैब बार। मेनू बार या टैब बार किसको बोलते हैं? ये फाइल, होम, इनसाइड, ड्रॉ, ये जितना ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, जहां तक हम माउस का पॉइंटर मूव कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार या फिर टैब बार। ठीक है, और हर एक मेनू के अलग अलग रिबन बार होते हैं। जैसे होम के इतने सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी काफी ऑप्शन मिलेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, एक एक करके सब पे अलग अलग वीडियो आएगा, आप इंतजार करते रहिए, सबका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम होम पे क्लिक किए हैं, इसके जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं रिबन बार। रिबन बार बोलते किसको है? तो होम का ये जो ऑप्शन इतने सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम माउस का पॉइंटर मूव कर रहे हैं, ध्यान से आप देखिए, ये सभी ऑप्शन जो दिख रहे हैं अंदर, इसको एक साथ क्या बोलते हैं? रिबन बार बोलते हैं। रिबन बार को हाइड और शो भी किया जा सकता है, जो कि उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल के साथ F1 बटन को एक बार दबाइए, हाइड हो जाएगा, फिर कंट्रोल के साथ F1 बटन को एक बार दबाइए तो ये चीज शो करता है। ठीक है, इसमें ग्रुप वाइज अलग अलग बांटा गया है। जैसे ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन दिख रहा है, तो क्लिपबोर्ड में ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट प्रिंटर है। तो क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है जिसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं। इसी तरह से फॉन्ट एक ग्रुप है जिसमें इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पैराग्राफ एक ग्रुप है जिसमें इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये सब एक ग्रुप है। स्टाइल का ग्रुप है, इसमें इतने सारे ऑप्शन है। और यहाँ पे एडिटिंग का ग्रुप है जिसमें इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ग्रुप बोलते हैं। और ऑप्शन या कमांड किसको बोलते हैं? तो ग्रुप के अंदर ये जो रिबन बार है, इस रिबन बार के अंदर जितने भी एक एक ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको ऑप्शन भी बोल सकते हैं और इसको कमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है? तो आप यहां से डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पे, ध्यान से देखिए हम कहां क्लिक करने जा रहे हैं। ये जो फंट के अंदर या फिर क्लिपबोर्ड के अंदर ये जो दिख रहा है नीचे, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने जा रहे हैं तो फंट का दिख रहा है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें क्या दिखाते हैं? इसमें भी वही सब ऑप्शन मिल जाएंगे जो ऑप्शन आपको इधर मिलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। आप बोल्ड करना चाहें, टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, इन सभी ऑप्शन का यूज करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और जब हम इस पे एरो पे क्लिक किए हैं, ये जो फंट का बॉक्स खुल के आया है, फंट डायलॉग बॉक्स का, यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फंट की साइज को छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फंट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना हो यहाँ से कर सकते हैं। फंट के स्टाइल को चेंज करना हो वो कर सकते हैं। फंट के कलर को करना हो चेंज तो यहाँ से कर सकते हैं। उस पर अंडरलाइन लगाना हो, ये तमाम प्रकार की चीजें दिया हुआ है। सारा ऑप्शन का इस्तेमाल हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यही सेम ऑप्शन आपका यहाँ भी मिल जाता है, तो यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रूलर बार का। रूलर बार किसको बोलते हैं? तो रूलर बार आपका जो स्केल की तरह ये दिख रहा है, देखिए जहां पे हम अपना माउस का पॉइंटर मूव कर रहे हैं, ये स्केल की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर बार। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो रूलर बार दो है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर बार है और एक वर्टिकल रूलर बार है। हॉरिजॉन्टल रूलर बार किसको बोलते हैं? जो पेज पे दाएं से बाएं दिख रहा है इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज में जो दिख रहा है। और वर्टिकल रूलर बार किसको बोलते हैं? जो पेज पे ऐसे पेज के लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ऊपर से नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रूलर बार। इसका काम क्या होता है? ये पेज को मापने का काम करता है। यहाँ पे ये जो मार्जिन दिख रहा है, इस मार्जिन को भी हम सेट कर सकते हैं, वहां से मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इंडेंट को हम आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में ये रूलर बार शो नहीं करता है तो आप इसको शो हाइड भी करा सकते हैं व्यू टैब से। ये व्यू टैब के ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ पे रूलर बार को हाइड कर दिया और यहीं से हम टिक करेंगे तो शो करेगा। तो ये इसको हाइड शो भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये टैब अलाइनमेंट बटन दिया हुआ है, ये जो कॉर्नर पे दिख रहा है इसको टैब अलाइनमेंट बटन भी बोलते हैं। और यहाँ से हम देखिए पेज को ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार बोलते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बार लिखा हुआ है। स्क्रॉल बार किसको बोलते हैं? ये जो पेज को ऊपर से नीचे कर रहा है इसका नाम क्या है? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार बेसिकली दो होते हैं, तो एक आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार किसको बोलते हैं? जो पेज को केवल ऊपर से नीचे कर रहा है, लंबाई में लंबवत में जो पेज को ऊपर से नीचे कर रहा है उसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार किसको बोलते हैं? जो पेज को दाएं से बाएं करता हो। लेकिन आप कहेंगे कि स्क्रीन पे पेज पे दाएं से बाएं करने के लिए तो दिया ही नहीं है, इसलिए नहीं शो कर रहा है कि हमारा पेज इतना बड़ा नहीं है जिसमें हमारा टेक्स्ट एडजस्ट करके दिखा नहीं पा रहा है। अगर आपका पेज में लिखा हुआ टेक्स्ट इतना बड़ा हो कि आपका टेक्स्ट दिख नहीं रहा, प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहे, उस कंडीशन में आपका हॉरिजॉन्टल बार जो है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। तो जुड़ेगा कैसे? हम भी अपने पेज को बड़ा कर देंगे यहाँ से। तो देखिए हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे जूम पे क्लिक कर रहे हैं, ये पेज हमारा इतना बड़ा हो चुका है कि राइट साइड का जो हिस्सा है वो हमको इधर का दिख नहीं रहा। तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन जुड़ गया है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो कि पेज को आप दाएं से बाएं हम करके इधर का भी हिस्सा देख सकते हैं और इधर का भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसी में हम पेज को छोटा करना चाहते हैं, यहीं से छोटा भी कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें एक चीज और देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि टॉप स्क्रॉल एरो एक होता है, एक बॉटम स्क्रॉल एरो होता है। ये क्या होता है? तो यहाँ पे एरो छोटा सा दिख रहा है, इसको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। स्क्रॉल में यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा एरो, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो टॉप पे, पेज को टॉप पे ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। देखिए ये पेज ऊपर जा रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको छोटा करके दिखा रहे हैं, ये जूम आउट किया। ठीक है, अभी दोबारा देखिए, यहां से हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, टॉप पे जा रहा है, और ये नीचे क्लिक करेंगे तो पेज हमारा बॉटम नीचे जाएगा। और अगर आपका पेज ज्यादा बड़ा रहेगा तो लेफ्ट राइट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो हम अब पेज को राइट साइड कर सकते हैं, यहाँ से पेज को लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। और अगर पेज हमारा छोटा रहेगा, इतना बड़ा नहीं है कि मतलब पेज को दाएं से बाएं करके देखने की जरूरत पड़ रही है, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। तो तभी करता है जब पेज आपका बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आपका पूरा टेक्स्ट एडजस्ट करके स्क्रीन पे दिखा नहीं पा रहा है, तो ही आपका वो ऐड हो जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। समझ में आया होगा? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ अगला ऑप्शन। तो अगला जो स्क्रीन है वो डॉक्यूमेंट पेज के बारे में बता रहा है, तो हम इसके बारे में बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट पेज आपका क्या होता है? जिसपे वर्किंग स्पेस एरिया और टेक्स्ट एरिया भी बोलते हैं। मतलब ये जो हमारा व्हाइट कलर का पेज दिख रहा है ना, जिसपे हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का पेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट पेज बोल सकते हैं। और इसको वर्क स्पेस एरिया या टेक्स्ट एरिया भी बोल सकते हैं। मतलब हम अपना वर्क जो भी करते हैं, जो भी हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं, इसी पेज पे लिखते हैं, ना कि आप यहाँ पे लिखते हैं बाहर। यहाँ पे लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अभी अगला देखिए, ये कर्सर क्या होता है? कर्सर और इंसर्शन पॉइंट भी जिसको बोल सकते हैं, वो क्या होता है? जैसे आप अपना नया पेज अगर ओपन करते हैं तो कर्सर जब एक बार क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहीं पर रहता है, ऐसा नहीं है, एकदम स्टार्टिंग में रहेगा। तो अभी के लिए कुछ टेक्स्ट हमने इसमें लिख दिया है, इसलिए कर्सर हम जहां चाहे वहां पे मूव करके रख पा रहे हैं अभी। तो ये जो लाइन आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसर्शन पॉइंट या फिर कर्सर बोलते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इसका यूज क्या है? जैसे अगर हम यहाँ पे कर्सर पहुंचा रहे हैं तो यहाँ पे नए टेक्स्ट को हमको ऐड करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ टेक्स्ट को अगर डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबा के इसको हटा भी सकते हैं। कुछ चीज ऐड करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ लिख करके ऐड भी कर सकते हैं। तो इंसर्शन पॉइंट इसको बोलते हैं। जो कर्सर हम जहां भी क्लिक कर रहे आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? इंसर्शन पॉइंट या फिर कर्सर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेटस बार किसको बोलते हैं? ये जो आपका व्हाइट कलर का पट्टी दिख रहा है जहां पे हम अपना माउस का पॉइंटर मूव कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है, स्टेटस बार में काफी चीजें देखने को मिल जाती हैं। नंबर ऑफ पेज, यहाँ पे आपको बताता है कि आपका कितना पेज लिया हुआ है। हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए नीचे अभी बता रहा है कि नंबर ऑफ पेज में 1 of 1। अगर हमारे पास एक पेज है तो एक पेज के बारे में बता रहा है। अगर हमारे पास 2 पेज रहेगा तो 1 of 2, 3 of
4 ऐसे करके दिखाएगा। जैसे आप देखना चाहें तो दिखा भी देते हैं हम आपको। इसी चीज को हम कॉपी करके दिखाते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, और इसी चीज को रिपीट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी दबा के पेस्ट किया जा सकता है। तो अभी देखिए हमने पेस्ट किया तो मल्टीपल टाइम पेस्ट करते हुए इस पे पेज भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है 6 पेज टोटल हो चुका है। आप इसको जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे 6 पेज दिखा रहा है और हम 5वें नंबर के पेज पे हैं वो बता रहा है। अगर हम और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमको बताएगा किस नंबर के पेज पे हैं। अभी हम 4थे नंबर के पेज पे हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि 4थे पेज पे हैं। टोटल कितने पेज हैं? 6 पेज है। तो इस तरह से आपको बताएगा कि नंबर ऑफ पेज में कितने पेज आपके पास हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसके बारे में बताता है कितना वर्ड हमने लिया हुआ है। तो हम आ जाते हैं टॉप पे, फिर से एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेज के बारे में समझा, स्टेटस के बारे में, वर्ड अकाउंट। तो यहाँ पे वर्ड अकाउंट भी दिखाता है। वर्ड अकाउंट का मतलब क्या है कि कितना वर्ड हमने अपने पेज में लिखा हुआ है वो चीज बताता है। वर्ड बोलते किसको है? जैसे A&D लिखा हुआ है, इसमें 3 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है एक वर्ड। तो इस तरह से अगर वर्ड को गिना जाए तो 705 वर्ड आपने इस पेज में पूरा टाइप किया 6 पेज में। ठीक है, ये भी चीज हमने सीखा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटस बार में बता रहा है एक्सेसिबिलिटी के बारे में। जैसे अगर आप कुछ चीजें यहाँ पे लिखते हैं और उसमें कुछ गलती रहेगा तो आपको यहाँ पे बोलेगा इन्वेस्टिगेट करिए, कुछ गलती है, और कुछ गलती नहीं रहता है, सारा सही लिखा हुआ हमने, तो बोलेगा गुड टू गो, आप आगे बढ़ सकते हैं, सारा चीज सही है। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं अपने पेज के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, कि कहीं गलती से हमने कुछ इधर उधर गलत नहीं ना लिख दिया, ये चीज है। और यहाँ पे लैंग्वेज भी है, ये बीच में देखिए लैंग्वेज आपको दिखा रहा है कि कौन सा लैंग्वेज में आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंग्लिश इंडिया वाला जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहा है हमको। और स्टेटस बार हमको क्या क्या चीज बताता है, तो यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। एक देखिए फोकस का ऑप्शन दिखा रहा है, ये 2021 वाला MS ऑफिस है, इसमें ये नया ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ओल्ड वर्जन वाला जो होगा उसमें ये सब चीज नहीं मिलेगा। तो नया वर्जन पढ़ रहे हैं तो आपका ओल्ड वर्जन तो क्लियर हो ही रहा है, जिसमें ऑप्शन जो नहीं है वो नया चीज में भी सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो नया वर्जन में हम आपको ओल्ड वाला ऑप्शन का, जो भी ओल्ड वाला वर्जन है उसका ऑप्शन तो बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ न्यू वर्जन में भी जो जो ऑप्शन आ रहे हैं उसको भी नया हम बताते रहेंगे। इससे होगा क्या कि आप कोई सा भी MS ऑफिस के वर्जन पे काम कर सकते हैं, चाहे ओल्ड वाला वर्जन हो चाहे न्यू वाला वर्जन हो। ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन में डिफरेंट यही है कि ओल्ड वर्जन में ये है कि कुछ ऑप्शन आपको न्यू वाले नहीं मिलने वाले हैं, और न्यू वर्जन में आएंगे तो कुछ कुछ नए नए ऑप्शन, नए नए फीचर जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये फोकस वाला ऑप्शन, इसके बारे में फिर से बताते हैं। तो अगर आप अपने टेक्स्ट को केवल फोकस करना चाहते हैं, ये ऑप्शन चाहते हैं यहाँ से हाइड हो जाए, तो बस आपको फोकस पे क्लिक करना है और ऊपर का जितना भी मेनू वगैरह दिख रहा है वो सब हाइड हो जाएगा। केवल आप पेज पे फोकस कर सकते हैं, पेज पे ध्यान रहेगा आपका। ठीक है, इसलिए फोकस का इस्तेमाल करते हैं। एस्केप बटन, कीबोर्ड का सबसे पहला जो ऊपर बटन होता है जिसपे ESC लिखा होता है उसको एस्केप बोलते हैं, उसी पे क्लिक करेंगे तो इस कमांड से बाहर निकल जाएंगे, इस व्यू से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज आपका क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, इसी में आपका व्यू बटन भी दिया होता है। फोकस के बाद जो है व्यू बटन है, यहाँ पे देखिए 3 व्यू बटन आपको मिल जाते हैं। तो तीनों के बारे में हम बताएंगे। पहला जो आपका दिया हुआ है रीड मोड है, दूसरा दिया प्रिंट लेआउट और तीसरा दिया हुआ वेब लेआउट। तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला जो रीड व्यू दिया हुआ रीड मोड, इसका यूज क्या होता है? अगर आप इस पे एक बार क्लिक करते हैं तो पेज आपका रीड मोड में हो जाएगा ओपन, मतलब आपको केवल इसमें पढ़ना है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इसको रीड कर रहे हैं, यहाँ तक किया, यहाँ तक किया, फिर यहाँ से नेक्स्ट करके अगले पेज पे आ सकते हैं, इसको रीड किया, इसको रीड किया। ठीक है, तो इस तरह से हम रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इस व्यू से बाहर निकलना चाहते हैं तो 2 तरीका है, या तो आप कीबोर्ड का एस्केप बटन दबा के बाहर निकल सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट जो इसका पहले से व्यू था वो प्रिंट लेआउट व्यू था, उस पर क्लिक करके वापस आ सकते हैं। तो हम पहले इसके बटन पे क्लिक करके दिखा देते हैं, नॉर्मल व्यू में आ गए जिसपे हमारा डिफॉल्ट ये वाला व्यू था। ठीक है, और फिर से हम इस पे रीड मोड में आ जाते हैं, तो इसके बटन दबा के तो आ सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ से भी क्लिक करके वापस आ सकते हैं इस व्यू में। और जो सेकेंड व्यू आपका दिख रहा है प्रिंट लेआउट व्यू का यूज क्या है, ये डिफॉल्ट में बताता है कि आप उस व्यू में है, मतलब जब पेज को प्रिंट करेंगे तो किस तरह से आपका पेज दिखेगा वो चीज बताता है। कंट्रोल P भी दबा के देखेंगे तो आपका पेज का जो प्रिंट का प्रीव्यू है ऐसे दिखा रहा है कि ऐसे ही एक एक पेज पे प्रिंट होकर निकलने वाला है। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखाता है। और जो थर्ड इसमें दिया हुआ वेब लेआउट का यूज क्या होता है कि अगर आप इसको इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं तो किस तरह से दिखेगा। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इंटरनेट के फाइल पर अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, और इंटरनेट के फाइल में पेज आपका कहीं ब्रेक नहीं हो रहेगा, मतलब पता नहीं चलेगा कहाँ पे पेज आपका खत्म हो रहा है। ये स्टार्टिंग से लास्ट तक खत्म है वहीं पर रुक जाएगा, लेकिन पेज बीच में ब्रेक करके नहीं दिखाएगा, वो होता है वेब लेआउट। अगर हम फिर से क्लिक करना चाहें, अपने वापस व्यू में आना चाहें प्रिंट लेआउट में, तो इस पर क्लिक करके वापस आ सकते हैं। और इसमें देखिएगा तो पता चलेगा आपको यहाँ पे पेज ब्रेक हुआ है, यहाँ से खत्म हुआ है, ये पेज अलग है, फिर ये भी पेज अलग है। ठीक है, तो जहां जहां से पेज अलग रहेगा वहां पे ब्रेक किया रहेगा, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये भी ब्रेक है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट व्यू होता है, तो आप इस पे रख सकते हैं अपने डिफॉल्ट व्यू में। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि अगला चीज क्या दिया हुआ।
तो अगला चीज जो इसमें दिया हुआ है स्टेटस बार में, वो जूम इन के बारे में बता रहा है। ये जो लास्ट में दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर क्या बोलते हैं, जूम स्लाइडर। तो ये क्या काम करता है, पेज को जूम इन जूम आउट करने का काम करता है। डिफॉल्ट जो जूम होता है वो 100% होता है। मतलब यहाँ पे ये जो जूम वाला ऑप्शन दिखा रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए तो अभी 149 पे किया गया है। इसका डिफॉल्ट जो जूम होता है वो कितना होता है, 100 होता है। तो बिल्कुल आप इसको 100 पे करके रख सकते हैं। आप यहाँ से भी इसको 100 पे कर सकते हैं, ऐसे कम बेसी करके। या फिर एक और तरीका हम आपको बताएं कि अगर आप पेज को एक ही क्लिक में 100 पे करना चाहते हैं, पेज आपका खूब छोटा हो गया या फिर ज्यादा बड़ा हो गया, एक ही क्लिक में 100 पे करना चाहते हैं, तो व्यू टैब में आइए और जस्ट 100% पे क्लिक करिए, पेज ऑटोमेटिकली 100% पे आ जाएगा। ये डिफॉल्ट जूम होता है। डिफॉल्ट मतलब समझिएगा, ये पहले से जब भी आप MS वर्ड का फाइल खोलेंगे तो हमेशा से ऐसे ही 100% पे जूम करके दिखाने का काम करता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ से प्लस का आइकन पे क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं, मतलब पेज को बड़ा कर सकते हैं। माइनस का ऑप्शन पे क्लिक करके जूम आउट करते हैं, मतलब पेज को छोटा कर सकते हैं। और हमने शुरू में ही आपको शॉर्टकट भी बताया था कि कंट्रोल के साथ स्क्रॉल, जो माउस का स्क्रॉल होता है ना, जो बीच में होता है स्क्रॉल बटन, उससे आप स्क्रीन को ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। जो इसका पेज है ना, ऐसे स्क्रॉल करके अंदर बाहर करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और पेज को आप ज्यादा ज्यादा कितना जूम कर सकते हैं और कम से कम कितना जूम कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। तो मिनिमम जो जूम होता है वो 10% होता है और मैक्सिमम जूम होता है 500%। मतलब आप इसके पेज को ज्यादा ज्यादा 500 जूम कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इससे ज्यादा जूम नहीं होने वाला, 500 जूम। और कम से कम कितना जूम होने वाला है, तो 10। ये 10 पे इतना 10 जूम करके दिखाएगा, इससे छोटा नहीं होगा और 500 से बड़ा नहीं हुआ। और डिफॉल्ट जो जूम होता है वो 100% होता है ऐसे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको जितना बड़ा छोटा करके रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और टास्क बार जो दिखता है, ये नीचे वाला जो पट्टी दिखता है इसको टास्क बार बोलते हैं। ये कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं तो नीचे ये दिखता है हमेशा। ठीक है, टास्क बार का लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखता है वो क्या दिखता है, स्टार्ट मेन्यू एरिया दिखता है। स्टार्ट मेन्यू एरिया इसको बोलते हैं जहां से कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। और राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया दिखाता है, इसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। टास्क बार का जो राइट साइड होता है, जहां पे आपका कंप्यूटर में डेट एंड टाइम के बारे में बताएगा। ठीक है, कि डेट एंड टाइम क्या हो रहा है, आपका कितना परसेंटेज चार्ज है उसके बारे में बताएगा, ये बैटरी के बारे में बताएगा। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं उसके बारे में बताएगा, कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में बताएगा, कोई मैसेज वगैरह आता है तो उसको भी दिखाता है। तो ये सब नोटिफिकेशन एरिया में दिखाता है। ये टास्क बार का भाग था। देखिए, हम यहाँ पे कुछ चीज और आपको बता दें। ये जो टॉप पे दिख रहा है मेरे में 3 ऑप्शन और नया दिखा रहा है, जो कि आपके ओल्ड वर्जन में नहीं दिखा देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका फाइल है उसको शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। यहां से एडिटिंग वाला ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहे हैं। आप अपने फाइल को अगर एडिटिंग मोड पे रखते हैं, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस किया जा सकता है। और इसमें जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है रिव्यूइंग, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके रखते हैं तो आप समझिए ट्रैक चेंज को ऑन करके रख रहे हैं। जैसे हम देखिए आपको बताते हैं रिव्यू टैब, जब आगे हम आपको ये वीडियो में बताएंगे पढ़ाएंगे, ये ट्रैक चेंज एक ऑप्शन होता है जहां से आप ट्रैक चेंज ऑन कर देंगे तो डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार के चेंजेस की जाएगी तो हमको पता चलता रहेगा। मतलब डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का चेंजेस हो रहा है वो चीज आपको पता चलता रहेगा अगर आप ट्रैक चेंज को ऑन करके रखते हैं। कोई यूजर आया आपके फाइल में चेंजेस करके चला गया, ठीक है, आप बाद में आएंगे पता कर सकते हैं क्या क्या चेंजेस किया गया है, और आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी प्राप्त कर सकते हैं, पहले वाला जो फाइल था। तो वो चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रैक चेंज को, तो वो चीज यहां से भी कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रैक चेंज यहाँ पर हो जा रहा है और यहीं से इसको हम ऑफ भी कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो एडिटिंग मोड में रहेगा, मतलब चेंजेस करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस पे क्लिक कर दिया गया है रिव्यूइंग वाला ऑप्शन पे तो ये ट्रैक चेंज समझिए ऑन हो जा रहा है। यहाँ से कोई भी चेंजेस करेगा कुछ भी चीज तो पता चलता रहेगा, बाद में हम आगे पता कर सकते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस किया गया है। ठीक है, तो एडिटिंग पे रखते हैं तो चेंजिंग हो जाता है, मतलब कुछ भी चीज इसमें टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं व्यूइंग, मतलब केवल आप इसको व्यू करना चाहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके रखेंगे और आप देख पाएंगे इसमें ये कुछ ऑप्शन जो है हाइड भी होगा, काम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्लिक करके भी दिखा रहे हैं, कुछ भी चीज लिख रहे हैं लिख नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, केवल व्यूइंग मोड में कर दिया, केवल देखने के लिए, इसमें रीड मोड के लिए केवल कर दिया, इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। जब एडिटिंग मोड पे क्लिक करके रखेंगे तो ही हम इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हम एडिटिंग मोड में क्लिक कर दिए, ये सारा ऑप्शन फिर से विजिबल होने लगा, मतलब हम सारा काम इसमें दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये कमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कमेंट का ऑप्शन का यूज जो है रिव्यू में मिलेगा आपको, यहाँ से न्यू कमेंट लगा सकते हैं, वही चीज यहाँ भी दिया हुआ है। तो कोई भी टेक्स्ट है उसके बारे में कमेंट लगा सकते हैं। कमेंट लगाने का काम क्या होता है, जैसे कोई टेक्स्ट है उसके बारे में हम कमेंट लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ लिख देते हैं, लाइक हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा है टीचर, टीचर लिखा हुआ और इस टीचर पे कमेंट लगाना चाहते हैं, डबल क्लिक किया और यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब बोलता है इस टीचर के बारे में क्या कमेंट लगाना चाहते हैं, न्यू पे क्लिक करिए। अब टीचर का नाम क्या है, तो टीचर का नाम नीलेश है आपका, ठीक है, नीलेश लिखा। इनका सैलरी क्या है, ठीक है, तो इनका सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इनका
जो इनका एड्रेस जो है वो कहाँ पे है, तो एड्रेस के बारे में कुछ चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम कुछ मेंशन नहीं कर रहे, बस हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स में बेसिकली जो भी टेक्स्ट होता है उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको पोस्ट कर सकते हैं कमेंट को, ठीक है। ये हो गया, इस पर अप्लाई हो गया, कमेंट लगा दिया हमने। कमेंट लगाने के बाद में इसको डिलीट करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रिव्यू टाइम में ये डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करके उस कमेंट को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट भी लगाया जा सकता है। अब इसके बारे में हमने पूरा बता दिया, ठीक है। ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आज का जो टॉपिक था क्लास 1 का टॉपिक समाप्त हुआ। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।